हेलो एवरीवन वेलकम टू यूर एडुमेंट मैप। तो पुणी एक लेटेस्ट एमसीक्यू भिडियो आम नहीं आसू। तो ये डिस्कसन करिया आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलतु भिडियो टी स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच सिटी डिड इंडिया बीट श्रीलंका बाय 9 विकेट्स टू विन द अंडर 19 एशिया कप टाइटल। माने जो रिसेंटली अंडर 19 एशिया कप होता जो 2023 तो सेटा कौ जगार होता आ देखो ये तो पूरा क्लीयरली मेंशन होगा जे इंडिया श्रीलंका सहित बीट करके जीती से क्रिकेट मैच। तो यार जो राइट आंसर हूँ दुबई। तो मैक्सिमम चांसेस अच्छी जे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी किसी आसो। तो से जिन भी देखा मुझे आपन को जी भी सब माने इंपोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स अच्छे से विषय में गोटे वीडियो मुझे आसवाक चेष्टा करी। तो आज आम डिस्कसन करिया किसी इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स गुड़िक जहाँकि आमको हेल्प कर अपकमिंग जहाँ जिते गुड़िक एग्जामिनेशन रही सब कहीं अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक आसुता हो। तो लुसेंट्री यही सब विषय बहुत किसी मेंशन रोचे। तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट। तो ये अपडेट भी आप जानी दरकार जे इंडिया रो जो गेम था अंडर 19 दुबई रे होता आ दुबई रे विन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस यो एंड डेक्स टेस्ट इन द टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया। माने देखो ये जो अच्छे ये ऑप्शन रे आप आराम ये बुझीपारे यो अच्छे यो डेक्स अच्छे आ टेस्ट अच्छे। टेस्ट बोले आप जानी जे सॉरी टेस्ट जो देखुए आप आइडिया हो जे टेस्टा कहुँ केवल क्रिकेट विषय। तो ऑब्वियसली यार राइट आंसर क्रिकेट ही आसो। तो क्रिकेट रे ही बीसीसीआई जी हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जार फुल फॉर्म हूँ बीसीसीआई रो। तो बीसीसीआई रिसेंटली अनाउंस करते जे ये जो यो एंड डेक्स टेस्ट हाँ वो खेलटा देखो यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ तुम टिक करदे बहुत इंपोर्टेंट ना स्क्रीनशॉट रखिदेटा बहुत ही दरकार। कहीं देखो नेहा ठाकुर हु सिलेक्टेड ए सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट एशियन गेम प्लेयर विच स्पोर्ट्स। माने देखो नेहा ठाकुर बोली गोटे पर्सन थे से क्यों बोलिकी माने ये जो क्वेश्चन हाइलाइटेड करने माने आम देचु रिसेंटली करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट जाइए आउ परीक्षा केतरा एग्जाम्स आसीला यहाँ राइट आंसर अच्छी सेलिंग। कहीं आमर देख सब तो जानी सारे भल भल गेम रनिंग हो कि डिफरेंट टाइप माने एथलेट स्पोर्ट्स गुड़ाक तुम जापर किंतु आउ किसी एमती स्पोर्ट्स गुड़ाक अच्छी जोटि कि इंडिया आम माने इंडिया ना आगू जाइए आ मेडल पाई। तो से ना और से कौ प्रकार गेम खेलते से बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो नेहा ठाकुर देखो सेलिंग कोई गोटे गेम अच्छी। तो देखिपारे ये मुझे पिक्चर आपको देदी जे सेलिंग कोई जो गेम अच्छी ये टाइप थी जो पानी रे जो खेलिए जो बोट सहित। तो सही नेहा ठाकुर आम भारत बोली सिल्वर मेडल आनी से जो गेम थी सेलिंग एशिया गेम रे बहुत ही भल परफॉर्मेंस रही अवार्ड सम्मानित कर। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये आमर 75th गणतंत्र दिवस आम पालन करके आसू। तो से रिलेटेड बहुत गुड़िए डिफेन्स रिलेटेड इंपोर्टेंस आसो। तो जहाँ भी सब अच्छी जो सम्मेलन गुड़िक ट्रिटी गुड़िक अच्छी आम जल्दी जल्दी कवर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बैडमिंटन प्लेयर वन द मलेशिया ओपन सुपर 100 वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये पचारा वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो वुमेन सिंगल टाइटल रे यही ऑप्शन भितर किए थिला जे कि 100 वुमेन सिंगल टाइटल पाई मलेशिया ओपन रे। तो ऑप्शन देखिए समस्ते इंडिया लोक बोली भावुवे बट यार राइट आंसर अलग हो जाए। राइट आंसर हूँ आकान यामुंची। आकान यामुंची हूँ जे कि देखो यही जो पर्सनटा आकान यामुंची यही पर्सन होती जी कि जापान रो जहाँ लगी बोलिकी माने जहाँ को मिलता बैडमिंटन वुमेन्स प्लेयर मलेशिया ओपन रो 1000 वुमेन सिंगल टाइटल रे तांको सम्मानित करागला आकान यामुंची। तो आपन को आउ गोटे मो तरफ आप छोटिया क्वेश्चन जे मलेशिया ओपन टाइटल रे मेन्स रे किए थिला ये जो पर्सन अच्छी ये पर्सन रो ना कौन आप कमेंट करके जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जार्लिन अनिका हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन ये टाइप आसपे भल देखी पातु। जार्लिन अनिका किए आ सी कौन पाए बोलिकी माने माने न्यूज रे तांकर हाइलाइटेड होता। तो यहाँ राइट आंसर अच्छे बैडमिंटन। देखो कौन पाए से हाइलाइटेड होते। तो यही जो मैटर होता ना ये बोलिकी हाइलाइटेड होते कौन होते ना तांकू अर्जुन अवार्ड्स रे सम्मानित करा जायथिला। अर्जुन अवार्ड पाइथिले जे कि बैडमिंटन प्लेयर आ बहुत ही अल्प बयस 18 वर्ष तांकर होची 18 वर्ष पाखापाखि होची। तो 18 वर्ष बयस रे जे बैडमिंटन खेलिकिना आम भारत पाई बोलिकी अचिवमेंट्स नहीं कि आछंती आ बहुत गुडे मेडल्स मध्ये तांके पाइछंती। तो तेणु करी जार्लिन अनिका भलरे नाटा नोट कर दियंतु फ्रेंड्स एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जार्लिन अनिका जे कि बैडमिंटन पाई एवं अर्जुन अवार्ड रे तांको सम्मानित करा जायछि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, विच टेनिस प्लेयर वन द विम्बलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो फ्रेंड्स देखो
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଟେନିସ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତିନୋଟି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଚାରିଟି ଅଛି। ଚାରିଟିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପେନ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓପେନ୍ ଆସିବ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିମ୍ବଲଡନ୍, ଫୋର୍ଥରେ ଆସିବ US ଓପେନ୍। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଚାରୋଟି ଲିଗ୍ ହେଉଛି। ଚାରୋଟି ଲିଗ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ଯେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଲି ଚାରୋଟି ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଅଧିକ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମେନ୍ସରେ କିଏ ଜିତିଲା ଆଉ ମେନ୍ସରେ କିଏ ଜିତିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି ପଚାରିছে କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା 2023 ସେଠି ମେନ୍ସରେ କିଏ ଜିତିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଯେତିକି ବି ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପେନ୍ ହେଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓପେନ୍ ହେଉ ଆଉ US ଓପେନ୍ ହେଉ, ଏଇଠି ନା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ହିଁ ୱିନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେର ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟର୍, ଯିଏକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ୱିମ୍ବଲଡନ୍ରେ ସେ ଜିତିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ୱିନ୍ ହେଇଗଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିକ୍ଚର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ଆଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲେ, ମାନେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍କୁ ପରାଜୟ କରିକି ଆଙ୍କେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ୱିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ। ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଓପେନ୍ ଗେମ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ, କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ବି ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟ ଟେନିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଲା ତ ଆରାମସେ ଏଇ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଇଏ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍। ବାକି ସବୁ ଯେତିକି ବି ରହିଲା ଏସିଆ ହେଉ, ଓପେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓପେନ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ୱିନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ 7th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମାନେ ହକିର ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ 7th ଏଡିସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ 7th ଏଡିସନ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଥର ଯେଉଁ ହେବ, ଯେଉଁ 7th ଏଡିସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇ 7th ଏଡିସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ହକି ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଥର ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବେ କେଉଁ ଗେମ୍କୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ହୋଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଓମେନ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2023। ମାନେ ଓମେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମେନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଓମେନ୍ସର ବି ଦେଖିବା ଯେ ଓମେନ୍ସ ଯେଉଁ ମାନେ ଓମେନ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ଯିଏ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ପଳେଇବା ସିଧା। ଦ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନ୍ସ ଶୀତଲ ଦେବୀ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଶୀତଲ ଦେବୀ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତଲ ଦେବୀ ବିଷୟରେ ଏଠି ପଚରାଗଲା। ଶୀତଲ ଦେବୀ ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ତ ବହୁତ ହି ପାରା ଆର୍ଚର ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିକ୍ଚରଟା, ପାରା ଆର୍ଚର, ଯାହାର କି ଯେଉଁ ପର୍ସନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମାନେ 2023ରେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂରେ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ, ସୁଟିଂରେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମର ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଫରେ ଜଣେ ପାଇଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଫରେ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଦାଗର, ସେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଦୀକ୍ଷା ଦାଗର, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲ ବଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଲ ବଲ୍, ତ ଲ ବଲ୍ରେ ପାଇଥିଲେ ପିଙ୍କି ସିଂ। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି କଭର କରିଦେବୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତଲ ଦେବୀ, ଭଲରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପାରା ଆର୍ଚର, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେମିତି ଲ ବଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ପିଙ୍କି ସିଂ, ଗୋଲ୍ଫରେ ପାଇଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦାଗର, ଆଉ ସୁଟିଂରେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମର। Which male sports person won 2023 अर्जुन अवार्ड इन आर्चर। माने आर्चर जो होता से गोटे मेल पर्सन पाई। तो मेल पर्सन होती ओजेस प्रवीण देवतल। देखो पिक्चरटा मुझे आपको देदेची ओजेस प्रवीण देवतल। से भाव में ये आउ थर मुझे आपको देदेची। देखो अश्विन प्रताप सिंह आप तो ये जस्ट मुझे कही सी पाई सुटिंग से भाव में अदिति स्वाई अच्छे। देखो अदिति स्वामी जी अच्छा से आर्चर ही पाई, बट से फीमेल कैटेगरी पाई। आ मेल कैटेगरी जो देखिए से आप देखिए ओजेस प्रवीण देवतल, ठीक अच्छे फ्रेंड्स। तापर रहा मरली श्री जो अच्छा, मरली कहीकि जो अच्छा कहीं पाई मरली श्री शंकर,
एथलेटिक्स पाइले तांके टिके आपण टिके देखिदेबे मैक्सिमम मत जेते लाଗୁଛି एथलेटिक्स रे तांके पाइले तो एटा थिले यांग विषय रे एति पॉइंट देखो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबे आमे जति भी थिला सेति कवर कर दलु एबे आमे जिबा किछि पॉलिटी ऊपर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए व्हाट माने ए जो ऑप्शन भितरे राइट टू प्रॉपर्टी काहा को जाउछि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट्स तो देखो जो राइट टू प्रॉपर्टी अछि जो राइट टू प्रॉपर्टी अछि राइट टू प्रॉपर्टी होछि हमरो जो 44th अमेंडमेंट डिसाइड कर दल हां 44th अमेंडमेंट 1978 रे हमर से लिस्ट रु डिलीट करा जायतला राइट टू प्रॉपर्टी तो ए जो राइट टू प्रॉपर्टी हमर को माने को रूल हिसाब से जाउछि ना फंडामेंटल राइट्स ऊपर आपण जाउछि आराम से आप सब जानथिबे जहा कि जाउछि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो ए ऑप्शन रे जो राइट आंसर होछि कोन ना लीगल राइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द होम माने जदि गोटे प्रेसिडेंट अछंती जे भी एबे जे अछंती आपण समस्त जानिछंती जदि सपोज गोटे प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देबाक चाहिबे तो से काहा को एड्रेस करके तांका लेटर टाको मेंशन करिवे प्रोवाइड करिवे बोली जानिया कथा आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय आ इंपोर्टेंट पॉइंट आपण नोट डाउन मध्ये करि परिबे द राइट आंसर होछि वाइस प्रेसिडेंट तो एबे एट प्रेजेंट जे वाइस प्रेसिडेंट अछंती ताका नाम होछि कोन जगदीप धनखड़ लेटेस्ट विषय भी आप जानवर अच्छी बट मेन विषय कौन ना जदि गोटे प्राइम मिनिस्टर जब रेजिग्नेशन देवाक चाहते तो तांके ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट को ही लेटर करिया को पड़िबो एटा जाउछि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 56 जाउछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जे गोटे प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करिवे वाइस प्रेसिडेंट देखो द बलवंत राय मेहता कमिटी वाज एसोसिएटेड विथ हुम माने ए जो ऑप्शन भीतर बलवंत राय मेहता कमिटी अच्छी से कमिटी अपॉइंट करा जाउछि जहा करा जायथिला जो हमरो जो 1957 जनवरी मासरे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करथिले आ से समय रे बलवंत राय मेहता कमिटीटा अपॉइंट करा जायथिला आ सेटा वर्किंग करिके से कम्युनिटी 1952 समथिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करथिले एवं 52 आ 53 रे सेटा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है कि तार सजेशन मध्ये प्रोविजन हेतिला तो यार जो राइट आंसर होछि पंचायत राज देखो एट से विषय मध्ये मु मेंशन कर दीची आपण आराम रे देखि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी नाउ एबे जो अछि राइट टू प्रॉपर्टी नाउ कोन अछि तो एटा भी लीगल राइट्स ही हबो तो ऑब्वियसली जेमति कि आपण जानि पाले जे राइट टू प्रॉपर्टी रे आमे देखिया पाइलु जे फंडामेंटल राइट्स रु हमरो एही जे राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करा जायछि जे 44th अमेंडमेंट रे हमरो एही विषय टिकी जाउछि ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी इनकरप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन माने फंडामेंटल ड्यूटीज जो अछि सेटा केबे इनकरप्टेड करा जायतिला तो यार राइट आंसर अछि 1976 तो ये आप देखि पारथिबे जे 1956 मसिया रे हमरो जो इनकरप्ट करा जायतिला एडा होछि 42 जो माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे जाउछि आ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 1 रे जाउछि ओके फ्रेंड्स तो आर्टिकल विषय रे टिके हमें भलो रे देखिबार अछि आ सब विषय जानिया पड़े मैक्सिममली फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज आ हमरो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एगुड़ा सब आम मैक्सिमम आम जाना पड़ो इच एंड एव्री राइट्स इच एंड एव्री आर्टिकल्स आम जाना पड़ो हु वाज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया किए केस को ट्रांसफर सब जगह करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है राइट आंसर होची सुप्रीम कोर्ट सब जानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन किए अच्छी जे फाइनल पर्सन जे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करेंगे यार राइट आंसर होची सुप्रीम कोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ये जिन भी आप जानते दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ मेनी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेले केते जण मेंबर सेठी प्रथमे संतक करथिले 284 मेंबर सेठी सिग्नेचर करथिले तो क्वेश्चन बहुत गुडे टाइप रा आसपा फ्रेंड्स हमर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड तो सब जिंस आमे धीरे धीरे कर कवर करिया एंड इच एंड एवरी विषय जानिबा काहे ना हम कॉन्स्टिट्यूशन रो फॉर्मेशन हला पर ही आमे रिपब्लिक डे को आमे सेलिब्रेशन करथिलु तो से जिंस को आपण आखि आगे रखिया दरकार द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हुम तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही सिंपल आउ अंबेडकर देखिए अंबेडकर ये कही पारिबेनी काहे ना देखंतु प्रेसिडेंट पत्र जाउची परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जे होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होचंती हमर
permanent president of Constituent Assembly. Next question ଦେଖନ୍ତୁ, who among the following was not a member of drafting committee of Constitution of India? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେମ୍ବର କିଏ ନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ସିମ୍ପଲି ପଚାରିଗଲା ଯେ ହୁ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଅଛନ୍ତି, କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଆୟର ଅଛନ୍ତି, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ଏଇଠିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ 3, 5, 7, 8 ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ, ଯାହାକି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ 29 ନଭେମ୍ବର 1947। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ହେଉଛି 26/11 ଆପଣ ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। 26/11 ଯେଉଁ ତାଜ୍ ଆଟାକ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟଟା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ମନେ ରଖିଲେ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମନେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଦେଖିଦେବେ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, 4 ନମ୍ବରରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ବି ଏଲ୍ ମିତ୍ତଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଡି ସୌଦୁଲ୍ଲାହ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଡି ପି ଖେତାନ, ସୌଦୁଲ୍ଲା, ବି ଏଲ୍ ମିତ୍ତଲ, ତାପରେ ଏନ୍ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ। ଏତେ ଜଣ ନାଁ ଏଠି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, which of the following Veda proves information about the civilization of the early Vedic age? तो बहुत ही सिंपल आंसर, या राइट आंसर होची ऋग्वेद। नेक्स्ट देखंतु, हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी ए ग्रेट रोमांटिक प्ले? माने कादम्बरी को किए लिखिथिले, माने को राजा एक जो बुकटा को लिखिथिले, बहुत रोमांटिक बुक थिला, बहुत फेमस बुक थिला। ए बुक को लिखिथिले हर्षवर्धन, द किंग हर्षवर्धन, जे कि ए बुक को माने लिखिथिले, रोड करथिले। हुएन तानसेन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच किंग रूलर्स? माने व्हिच माने के से समय रे रूल करथिले। आउ जे हुएन तानसेन किए थिले? तो कोन हुएन तानसेन जे होचंती गोटे बुद्धिस्ट प्रीस्ट बोली तांको कुआ जाउतला, आ तांगे बहुत जगह रे विजिट करथिले। से भाबरे हम भारत को मध्ये तांके आसिथिले। तो सेही समय रे जे थिले द मोस्ट गुरुत्वपूर्ण होची हर्षवर्धन। हर्षवर्धन विषय में आपको जस्ट आगे गोटे क्वेश्चन देती, ये आप जानतु हर्षवर्धन समय हुएन तानसेन विजिट करते। आप अष्टम नवम क्लास रे विषय में पढ़ी थो, जब पढ़ी ना भल आउथर बैक करके देखी दिखाँ जे कौन पे आसी। देखो तांके जो समय आसी से समय जो सोसाइटी इकोनॉमी तापर रिलीजियंस उपरे से जो कंडक्ट करके से प्रति जगह विजिट करते, से भाव में आम भारत को मध्य ये जो हर्षवर्धन राज समय ही आसिकी विजिट करते। तो किसी इंपोर्टेंट रही जाऊँगी जो मैंने कि भारत को आसी हिस्ट्री से टाइप किसी परिचयटा देवाक पड़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो यार राइट आंसर हूँ मुझे कहीदे वामस्तपकसिनी हूँ यार राइट आंसर। आ विषय पर आम डिस्कसन करवा, एवं क्वेश्चन बहुत ही अच्छी, तो जल्दी जल्दी आम करवा कवर। देखो द ग्रेट स्तूप एट सांची इज इट? तो सांची स्तूप जो अच्छी से कौ जगार अच्छी ना? यार राइट आंसर होची मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश रे जो सांची स्तूपटा तुम्हें देखा पाइब। तो यहाँ था आज 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आशा करुँच वीडियो आपको भल लगी। जब वीडियो आपको भल लगुच तो छोटिया लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करदे, जहाँफल कि आम जिते भी सब लेटेस्ट अपडेट देवु ताहा आपण पाखକୁ पहुँचीज। तो ये फ्रेंड्स, आप बैक करके देखिपारे। जब क्वेश्चन आपको कौन भी भल लगे कि इंपोर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप